अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद इकराम फ्रॉम इकराम मेंटर हब। सो बहुत से काफ़ी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि हमने प्रोफेसर को फॉलो अप किया लाइक 7-8 टाइम्स बट स्टिल नो रिस्पांस। अब आपने फॉलो अप करना है, लेकिन ये तीन चीज़ें माइंड में रखनी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई आएगा। ठीक है, मैंने खुद ये चीज़ें तीन चीज़ें जब की हैं, उसके बाद मुझे 7 से 8 जिनसे हैं वो एक्सेप्टेंस लेटर मिले हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों में फॉलो अप में आपने क्या किया, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक, नो एक्सेप्टेंस लेटर, कोई आपने डिमांड नहीं करनी कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, आपने प्रोफेसर को जो फॉलो अप करनी है उसमें ये डिमांड नहीं करनी कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे क्या करना है, उसको ये नहीं बताना कि मुझे सीएससी स्कॉलरशिप के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ या आंसू के लिए, उसको ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती। उसने सिर्फ आपको सुपरविजन पोटेंशियल एक्सेप्टेंस लेटर देना होता है। ठीक है, उसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर ले या किसी या नहीं कर रहे, सेल्फ में कर रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ वो सुपरविजन के वो प्रेफर करता है। ठीक है, तो तीसरी क्या चीज़ है उसमें सर, आप बहुत सारे जो जितने भी प्रोफेसर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं चाइनाज़ में ना, तो उनको आप इस तरह करके यूज़ बोल सकते हैं, सर आपको मैं अपनी एप्लीकेशन में एज ए सुपरविजन यूज़ कर लूँ, येस और नो सर काइंडली आंसर करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने फॉलो अप तैयार किया। ठीक है, आपने भी बिल्कुल इसी सेम इस तरह करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने थोड़ा बोल्ड करके लिखना, मे आई लिस्ट यू एज अ सुपरविजन मास्टर और पीएचडी जो भी एप्लीकेशन है। ठीक है, डियर प्रोफेसर एक्स वाई जी अप टू सोन जो भी है। ठीक है, आई अपोलोजाइज फॉर द कॉन्टैक्ट यू अगेन एंड अगेन अंडरस्टैंडिंग द वेरी बिजी स्केड्यूल। आई प्रीवियसली सेंड 1 or 2 emails रिगार्डिंग माई एप्लीकेशन। ठीक है, आपने ब्रीफली बता दिया। उसको बताना है आई एम करेंटली प्रिपेयरिंग माई मास्टर एप्लीकेशन। ठीक है, ना हमने स्कॉलरशिप का जिक्र किया है ना किसी सब्सटेंस का जिक्र किया। ठीक है, एट दिस स्टेज आई रिक्वायर टू इंडिकेट अ पोटेंशियल सुपरवाइजर। May I kindly whether you would be willing to allow me to list your name as a potential supervisor for my applications? Simple yes or no would be more sufficient and grateful. Help me decide whether to proceed with the filling supervision from your reference। ठीक है, ये बात जब कर देंगे ना तो इससे अब इसमें भी उसने यस या नो भी कर दिया ना, चलो मिसाल के तौर पर उसने नो कर दिया। ठीक है, आपका इस चीज़ का चांस तो बच गया ना, आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने लगे थे, इस मतलब इस फैकल्टी में इस प्रोफेसर का नाम लेके आप अप्लाई करना चाहते, आप कहते चलो विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर अप्लाई करो, तो इसमें आपको ये क्लियर होगा कि इसका आप नाम आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर उन्होंने येस कर दिया और उन्होंने आपको एक्सेप्टेंस लेटर ना दिया, उस येस का भी आप स्क्रीनशॉट लेके एज एक्सेप्टेंस लेटर आपके यूनिवर्सिटी पोर्टल में आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब सुपरवाइज़र के पास जगह है, बस उस पर टाइम नहीं है कि आपके मतलब इंटरव्यू लेना है या आपको सो ऑन जो भी करना है। ठीक है, ये उनसे जितना भी ये उनसे है ना मैसेज, ये मैंने ऑलरेडी उनसे नीचे लिंक उनसे है व्हाट्सएप का चैनल है उसमें मैंने अपलोड किया हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे आप लिंक से आप व्हाट्सएप चैनल पे जाएँ, आपको ये वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एज ए PDF और एज ए वर्ड जो भी आप कहेंगे। अच्छा, इसी टेक्निक को ना यूज़ करके मुझे भी पहले मतलब रिप्लाई नहीं मिलते थे ना, एक दो ने तो चलो एक्सेप्टेंस दिए थे मगर मोस्टली प्रोफेसर का प्लान नहीं आया था। ठीक है, तो इसके बाद ना, इस फॉलो अप के बाद ना, मुझे मोस्टली मैंने 5 से 6 7 दफ़ा फॉलो अप किया था। ठीक है, वो प्लान नहीं आता। उसके बाद में ये सारे शंघाई शंघाई जिटोंग यूनिवर्सिटी, सिंगवा यूएसटी से जिडोंग और शियांग जिटोंग यूनिवर्सिटी, इन सब प्रोफेसर के इसके अलावा भी 2-3 हैं जो वी चैट पे हैं। ठीक है, उन सब के मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिले अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी आप अगर कोई चाहते हैं किसी किस्म का स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल या पर्सनल स्टेटमेंट, या मोस्टली इंटरव्यू के टाइम जो है जैसे स्लाइड्स वगैरह पावर पॉइंट स्लाइड्स होते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा, कमेंट में बता देना। तो इंशाल्लाह वो भी इस टाइप की उनसे स्लाइड जितनी भी हैं ना वो आपसे शेयर कर दूँगा, तो डिटेल में बता दूँगा क्या क्या जो प्रोसीजर है वो होना चाहिए बेसिकली ना, आपकी जो जितनी भी इंटरव्यू स्लाइड्स होती हैं, इंटरव्यू टाइप स्लाइड फैकल्टी का हो या फिर ये मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट वगैरह का। ठीक है, कमेंट में बता देना, तो इंशाल्लाह ये भी शेयर कर लेंगे 1 by 1। ओके।